जिसके ऐसा अभी स्थिति नहीं है उन्हें निश्चित काम करना चाहिए, पर जिन्होंने इतना कमा चुके हैं शरीर भी साथ नहीं देता, फिर भी काम कर रहा, और पुत्र सोचता है बाप कब मरेगा, चेयरमैनशिप तभी मिलेगी। रोज आता है सुबह, और जब रोज देखता है अपने बाप को उस गद्दी पे बैठते, उसके दिल पे सांप लौटते हैं। यूं तो पांव छूता है, बाबूजी प्रणाम, पर दिल ही दिल चाहता ये है कि ये इस गद्दी में मैं बैठूं। शिष्टाचार है, कहेगा नहीं, कह सकता भी नहीं। जो मूड होते हैं वो कह भी देते हैं, छोड़ भी दो, घर में बैठो, बात तो करनी आती नहीं, समय बदल गया। कई बार पुत्र, एक ऐसे ही पुत्र ने मेरे से कहा कि समझ नहीं लगती पिताजी, हमारे आश्रम में क्यों नहीं चले जाते, अभी हाथ पैर चलते, वहां कुछ सेवा कर लेंगे, यहाँ आते हैं तो काम में दखल अंदाजी देते हैं, काम उल्टे गलत होता है, जब चले जाते हैं ना मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। अब वो खुद नहीं कह पा रहा, क्योंकि उसे पता है बाप अभी भी डंडा उठा के मारेगा, तो वो मेरे से कहलवाना चाह रहा है कि पिताजी को बोलो आश्रम चले जाए। मैंने कहा तेरे पिता को इतनी अकल होती तो वो मेरे कहे बगैर ही आ जाता, और हम बुलाते नहीं हैं किसी को भी, क्योंकि जिसको मैं बुलाऊंगी वो सारी जिंदगी मेरे सर पर नाचेगा। जो प्रेम से आएगा, स्व इच्छा से आएगा, वो हमेशा इस बात के लिए अनुग्रहित रहेगा ईश्वर को, गुरु को, कि हमें ये अवसर मिला। तो जब उसका मन करेगा अपने आप ये निर्णय लेगा। हम थोड़ी किसी को ये कह सकते हैं कि अब तू ये कर और ये तू ना कर। मैं किसी के निजी जीवन में दखल नहीं देती, बात उसने कह दी, मैंने सुन ली। वस्त्र, थोड़े से वस्त्र हैं, पुराने हो जाएं, त्याग देते हो। ऐसे ही यह शरीर जब पुराना हो जाता है तो इसको त्याग दिया जाता है और फिर नया शरीर मिल जाता है। अब परानी नवानी गृहणाति, नए कपड़े ले आते हैं, पुराने त्याग देते हैं, कितनी खुशी से। कोई दशहरा, दिवाली, नवरात्रि पे ही लोग कपड़े नए बनाते थे, बाकी साल वही चलते थे। जो पुराने कपड़े उतारते वो किसी को दे दिए जाते, भाई तू पहन इसको। नए कपड़े लाने की खुशी। अच्छा, नया कपड़ा लाओ तो बड़े खुश होते हो, पुराने कपड़े भी किसी को देते हो, कभी कभी लगता है बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से पहना है, फिर भी देते हो, चल अब तू पहन, सुना के देता है, अच्छे हैं अब तू पहन। पर जो नए कपड़े लाता है उसकी खुशी अधिक होती है, इसलिए अपने पुराने वस्त्रों को देने में कुछ तकलीफ नहीं होती, हो भी तो थोड़ी। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही जब यह शरीर पुराना हो जाता है तो प्रकृति तुमसे यह शरीर ले लेती है और फिर समय अनुसार तुम्हें नया शरीर दे देती है। सवाल उठता है कि शरीर जर्जर हुआ तो गया, फिर नया मिला, तो ये दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तो भी जवान है, इनके क्यों शरीर लेने की कोशिश की जाएगी इस युद्ध में? युद्ध का मतलब तो यही है, या हम तुम्हें मारेंगे या तुम हमें मारोगे। तो युद्ध भी आमने सामने का बड़ा खतरनाक।
तीर चल रहे हैं, पता नहीं किसका खींच के मारा हुआ किसको लग जाए। तुम सामने वाले से युद्ध कर रहे हो और उड़ता हुआ एक तीर आके खोपड़ी में घुस गया। ऐसे जैसे आज अगर आमने सामने सेना युद्ध करे तो अब फायरिंग चल रही है, फायरिंग रेंज में जो आया सो मरेगा। जनरल हो कि जवान हो, कोई हो, तलवार की लड़ाई जब हो रही होगी तब उसमें कोई नहीं आएगा, पर जब तीर चल रहे हो तो वो कहीं भी लग सकते, किसी को भी। तो युद्ध की ठहरी है, तो इसका अर्थ ये कि वीर जो गया है निश्चय नहीं कि वो वापस भी आएगा। ऐसी स्थिति जो बन रही है, इसके पीछे भी कारण है। जिस शरीर में जीवात्मा है, उस शरीर में अगर जीवात्मा का वो तल मन और बुद्धि का बिगड़ चुका है और वो समझने को भी तैयार नहीं है, तो फिर अवतार कोटि का जो व्यक्ति है, जैसे कि कृष्ण है, इनके पास सामर्थ्य है, ये फिर चाहते हैं कि ऐसा ऑपरेशन हो जाए जैसे शरीर पर घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो तुम खुद जाके डॉक्टर से चीरा लगवाते हो कि इसे काट के फेंक दो, और अगर कहीं एक आध उंगली कटती हो तो वो भी कटवा दोगे। अगर उंगली कट के बाकी शरीर बचता है तो हमें उंगली कटाने में भी तकलीफ नहीं होती। इसी तरह समझा समझा कृष्ण थक गए, दुर्योधन समझा नहीं, दुशासन समझा नहीं, कर्ण समझा नहीं, और कृपा, द्रोण, भीष्म ये तो मजबूरी के आए हुए। अगर दुर्योधन जिद छोड़ देता या कर्ण समझा लेता दुर्योधन को, युद्ध नहीं होता। कृष्ण समझाने गए थे ना, तो दुर्योधन ने कहा ये आए तो सही, आज बड़ा शांति दूत बन के आएगा, गिरफ्तार कर लो इसको भी। अब ये नीति और राजनीति के विरोध में है, आप किसी भी शांति दूत को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। नन ऑफ द एम्बेसडर ऑफ एनी कंट्री कैन एवर बी अरेस्टेड। If he commits some crime, then he will be sent back to his country. But wherever he is working, he will not be prosecuted by that country. नियम है, आज भी वही चलता है। कृष्ण जी तो आए समझाने, दुर्योधन पूरी प्लानिंग करके बैठा है, क्योंकि उसको भय है कि ये अगर अर्जुन के साथ रह गया तो निश्चय मेरी हार है, इसलिए इसको पकड़ लो। महाभारत की कथा ये कहती है कि जब उन्हें पकड़ने की तैयारी जो कर रखी थी, जैसे ही दुर्योधन ने कहा पकड़ लो इसको, कृष्ण ठहरे मायावी, मायापति है, माया का उपयोग जानता है। माया के उपयोग से कुछ ऐसा दृश्य, कुछ ऐसा खेल रचाया कि सैनिकों को कृष्ण दिखे ही नहीं, बस उसकी जगह एक चमकता हुआ सूर्य ही दिखाई पड़ा, एक ज्योतिर्पुंज ही दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधिया गई, भयभीत हो वो जमीन पर गिर गए। दुर्योधन की आंखें चौंधिया गई, ये रोशनी सबने देखी, आंखें चौंधिया गई, और इतने में कृष्ण निकल गए। इसके बावजूद कि दुर्योधन की नीयत सोच कैसी थी, फिर भी कृष्ण ने अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुला लिया। वो अभी भी दुर्योधन के साथ, जो वचन दिया सो दिया। जैसे गांव को हम खुद कटा देते हैं, ठीक इसी तरह से करुणा से कृष्ण अब इन सब का वध करवा देंगे, ताकि इनको नया जन्म मिले और फिर शुभ संस्कारों के साथ एक नई शुरुआत इनकी हो सके।
जो कृष्ण के समझाए ना समझेगा, वो किसके समझाए समझेगा? वो तो फेल्ड केस हो गया वो तो। बियॉन्ड एडवाइस एंड सजेशन ऑफ एनीवन। किसी का ऑर्डर नहीं मानता, सुझाव नहीं मानता, आज्ञा नहीं मानता, ऐसे इंसान का क्या हो सकता है? बोले अब जिस शरीर में है, इस शरीर के अंदर रहते हुए ये कार्य हो ही नहीं सकता, अब तेरा जाना ही ठीक। मतलब कृष्ण के हाथ से जो मरे हैं उनके ऊपर भी कृष्ण दया और करुणा ही देते हैं, और अपने संकल्प से उनको ऐसी जगह में जन्म दिला देते हैं जहां उनको शुभ संस्कार मिल सके। क्यों? जब कृष्ण ने संकल्प ले लिया कि ये नहीं जीवित रहना चाहिए, और उसके पीछे उनका द्वेष नहीं, उसके पीछे फिर उनकी करुणा है। उनकी यही करुणा का संकल्प, उनकी यही करुणा की तरंगे उस जीव का कल्याण कर देती। तो कृष्ण के हाथों से मरना भी मुक्ति है। यही बात रावण भी जानता था, भीतर से वो यही जानता था कि राम के हाथों में मरने में भी मेरी मुक्ति है। इसलिए उसने ऐसे आयोजन किए कि राम उसको मारे। उसका अहंकार सिर्फ दिखावा। दिन रात जो शिव की उपासना करता है, वो भला इतना नहीं जानता था कि राम क्या है और कौन है? किस भूल में है आप? मूर्ख हैं वो लोग, बेसमझ हैं वो लोग, निपट अज्ञानी है वो लोग जो हर साल रावण का पुतला फूक रहे। वो नहीं जानते रावण राम को बड़ा प्रिय था। क्योंकि जय विजय के रूप में जिसकी सेवा में उपस्थित रहे, और एक छोटी सी गलती के कारण ऋषि का श्राप मिला था। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें दूर रहना होगा, पास रहते रहते तुम अभिमानी हो गए हो, अब तुम दूर हो जाओगे। वापिस कैसे? बोले या 3 जन्म या 7, भक्ति करो, पश्चाताप करो तो 7, दुश्मनी करो तो 3। बोले ये क्या बात हुई? बोले जितनी आतुरता से हम अपने दुश्मन को याद करते हैं, मित्र को तो करते ही नहीं। रावण, कंस, हिरण्याक्ष, यह तीनों जय विजय के जन्म, और तीनों जन्मों के पीछे ये होश है, ये पता है कि हमें तो सेवा में वापस जाना है, जिस सेवा में चूक कर ली थी, बस। इसलिए रावण सीता चुराता, वो खूब जानता है उसे सीता से कोई विवाह नहीं करना है, उसे कोई ऐसी चाह नहीं है। द्वेष से अधिक गहरा आकर्षण होता है। इसलिए दोस्त भूल जाए तो भूल जाए, दुश्मन नहीं भूलते। और दुर्योधन ने भी तो दुश्मनी मोल ले ली ना कृष्ण से। उठते बैठते कृष्ण 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 होती है। वो बहुत अच्छे से जानता है अर्जुन की अकल कुछ नहीं अगर पीछे कृष्ण ना हो। तो जितने बार वो याद करता है कृष्ण को, अनजाने में कर रहा है। ऐसे ही जैसे बच्चा रोए रोए और माँ कहती चला बेटे, वो गुस्से में माँ को भी पैर मारता है, गाली निकालता है, लगी उसे नींद है, पर उसे पता नहीं कि उसे नींद है। और माँ उसके थप्पड़ वप्पड़ खा करके भी उसको थपथपा के सुला देती, बेटे सो जा। दुर्योधन वो बच्चा है जो हाथ पैर मारे चला जा रहा है। कृष्ण को तो अब सुलाना ही पड़ेगा ना। और नींद और मृत्यु में कोई फर्क थोड़े है। नींद और मृत्यु में कोई फर्क नहीं, दोनों में मन अविद्या में समाहित होता है।
दोनों स्थितियों में मन अविद्या में समाहित होता है। नींद से बाहर आता है तो उसके प्रारब्ध कर्म होते हैं, इसलिए बाहर आता है। और मृत्यु से बाहर आता है, नया जन्म होता है, इसलिए क्योंकि वहां कर्म के संस्कार होते हैं, इसलिए वो बाहर खींच लेते फिर से। यूं कहिए, वी गो बैक इन टू दो स्टेजेस फ्रॉम वेयर वी हैव कम। स्थूल निकला सूक्ष्म से, सूक्ष्म निकला कारण से, कारण निकला महत से, महत निकला अहंकार से, अहंकार निकला प्रकृति से, प्रकृति है ब्रह्म में। तो जब नींद में तुम जाते हो तो स्थूल शरीर से पीछे आ गए, कहां? सूक्ष्म में। जब तक स्वप्न है तब तक सूक्ष्म, पर जहां तुमको सुषुप्ति हुई, कहां गए? कारण शरीर, और पीछे आ गए। तो नींद वो स्थिति है जिससे तुम्हारे इस जन्म के प्रारब्ध कर्म तुमको बाहर निकाल लेते हैं, और मृत्यु वह नींद है जिसमें से तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का जो संचय है, वह अतृप्त इच्छाएं और वासनाएं तुमको बाहर निकाल लेती। और जैसे ही बाहर आते हो, सूक्ष्म शरीर जगा, स्थूल शरीर मिला। किसी अन्य समय में, किसी अन्य विषय में किस प्रकार सूक्ष्म शरीर नए देह की यात्रा करता है, उसको कहूंगी अभी अगले श्लोक में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र छेद कर सकते, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न मारुतः हवा, न हवा सुखा सकती। पंचतत्व आगे है, पंचतत्व आगे है। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। देह से पीछे मन, अब देह स्थूल है, मन सूक्ष्म। मन से पीछे बुद्धि, बुद्धि से पीछे अहंकार, अहंकार से पीछे अविद्या, अविद्या के पीछे आत्मा। बस इतना ही तो पीछे जाना है, बात ज्यादा दूर की नहीं। व्यष्टि में देह तीन, तीन के पीछे अविद्या, और अविद्या के पीछे एक यूनिट में अगर हम देखेंगे तो बस खेल इतना। अब इसी को अगर समष्टि में हम देखें तो हो जाएगा क्या? पृथ्वी निकली, जल, जल आया अग्नि, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश सूक्ष्म पंच तन्मात्रा जिसको कहते हैं उससे, पंच तन्मात्रा निकले महतत्व से, महतत्व निकला ईश्वर से, ईश्वर प्रकृति के सत्वगुण से। प्रकृति ब्रह्म में कल्पित ही है। रिवर्स ऑर्डर में चलना, उल्टे। उल्टे चलना। तो ये अग्नि, वायु, जल और हवा तो पंचभूतों के स्थूल रूप हैं। अब ये स्थूल उस आत्मा सूक्ष्म तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो ऐसे ही है कि मैं तुमसे कहूं अपने हाथों से अपने मन को छुओ, अपनी आंखों से अपने मन को देखो। देख सकते हो? मन आंखों को देख सकता है पर आंखें मन को नहीं। मन इंद्री को देख सकता है, इंद्री मन को नहीं। मन को बुद्धि देख सकती है, मन बुद्धि को नहीं।
और बुद्धि को मैं जानता हूं, मुझे बुद्धि नहीं जानती। जल की पहुंच किस तक? स्थूल शरीर तक। तलवार चलाओ तो कटेगा क्या? शरीर। आग में जलाओ तो जलेगा क्या? शरीर। जल में डुबाओ तो डूब के मरेगा कौन? शरीर। क्या शरीर के काटने, जलाने, सुखाने से आत्मा को कुछ फर्क पड़ता है? आत्मा छोड़िए, मन को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। जैसे आत्मा आदि है, ऐसे ही यह मन भी आदि है। मन कब से हुआ है? कोई ज्ञान? कोई दिन, कोई तारीख कब हुआ? ये प्रकृति कब हुई है? कोई ज्ञान कब हुई? वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग हुआ, फिर दुनिया हुई। अच्छा, ये बिग बैंग कब हुआ? तो वो अपना लंबा चौड़ा हिसाब लगा करके एक अनुमानित संख्या बताते हैं कि इतने वर्ष पहले। उनसे पूछो, अच्छा इस बिग बैंग से पहले क्या था? बोले पता नहीं, अनुमानतः, अनुमान का खेल खेल रहे हो। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। तिथि दिनवार नहीं पता। जिसने इस प्रकृति को बनाया बस वही जानता होगा कि कब बनाई उसने। उसी से पूछो कब बनाई। और अगर तुम उससे पूछने जाओगे तो कैसे पूछोगे? आंखों से वो दिखेगा नहीं, हाथों से तू छू नहीं सकता, तेरे शब्द उस तक पहुंचेंगे नहीं। रिवर्स ऑर्डर में अगर चलो, इंद्रिय के पीछे चलो मन, मन के पीछे चलो बुद्धि, बुद्धि के पीछे, तो वहां तो कोई और ही मिल जाएगा। वहां कोई वार्तालाप संभव नहीं है ना? आश्चर्य। कोई मार न दे, कोई काट न दे, कोई जला न दे, किस बात की फिक्र? इसका निश्चय कर और निश्चिंत हो। न कोई मरा है, न कोई मरेगा। सनातन खेल चल रहा है। शरीर बनते हैं, मिटते हैं, फिर बनते हैं, फिर मिटते हैं। क्रिया याद है ना? अन्न से निकला शरीर, अन्न में गया। ऐसे ही माया से निकला मन, फिर माया में गया। बस इतना ही होता है। कभी कभी वो दिखता है और कभी वो नहीं दिखता है। तुम्हारा शरीर भी और तुम्हारा मन भी। सुषुप्ति में नहीं है, समाधि में नहीं है, अविद्या में नहीं है। मन, शरीर जन्म से पूर्व नहीं है, मृत्यु के बाद नहीं है। अब किसकी फिक्र करो? जन्म होना तय। जितने संस्कार भीतर भरे, कितनी इच्छाएं भीतर भरी हैं, those desires will propel a new birth. It's for sure, guaranteed. देखिए, सांसारिक लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो जन्म होंगे ही होंगे। कई दफे साधनात्मक इच्छाएं भी होती है। मैं योग सीख जाऊं, मैं ग्रंथ पढ़ जाऊं, मैं कुंडलिनी जगाऊं, मैं समाधि पाऊं, मैं तंत्र सीख जाऊं, मैं मंत्र के विज्ञान को समझ जाऊं, मैं भक्ति मार्ग को सीख जाऊं, मैं सांख्य योग को समझ जाऊं, मैं वेदांत की लिमिट्स तक उसको समझ जाऊं। एक जिंदगी में तो हो नहीं सकता। ऋषि कहते निश्चिंत रहे, मजे से कर,
जो हो जाए सो बढ़िया, ये शरीर जाएगा, कोई बात नहीं, नया मिल जाएगा। बोले नया मिल जाएगा, चलो इसकी तो गारंटी हम मान ले, पर अभी जो अकल है क्या यही अकल तब भी होगी? अभी तो गुरु है, अगले जन्म क्या फिर मिले? पहले बात करते हैं अकल की, जिसकी मात्रा ऐसे ही बहुत कम है, तो उसकी बात तो पहले ही करनी चाहिए। उदाहरण देती हूं, आप एक पेंटिंग कर रहे, करते करते थक गए, आपने ब्रश साइड में रख दिए, खाना खाया, सो गए, 7 घंटे सोए, फिर उठे, जब जगते हैं फिर पेंटिंग शुरू करते हैं, तो अब आपकी पेंटिंग कहां से शुरू होगी? जहां छोड़ी वहीं से, कि फिर से कोरा कैनवस रखना पड़ेगा और फिर से शुरू करना पड़ेगा? जहां छोड़ी वहीं से। इसी तरह साधना के जिस छोर तक पहुंच जाए, शरीर निकल गया, नया शरीर मिलेगा, कुछ समय लगता है। पूर्व के संस्कारों को जागृत होने में कुछ समय लगेगा निश्चित। 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, सम टाइम। तीन साल का बच्चा ध्यान कर रहा हो, वो तो लेटा है, तुम कैसे जानोगे कि वो ध्यान भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमने एक ऐसे बच्चे को देखा, सिर्फ 9 महीने का था वो, उसकी जीभ तालू के साथ लगी हुई थी। मैंने कल खेचरी मुद्रा कही थी। खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक होता है वेयर यू टच योर टंग टिप ऑन द सॉफ्ट पैलेट, not all the way to those holes, but to the soft palate. इस बच्चे की जीभ सॉफ्ट पैलेट में लगी हुई थी। माने सोते हुए दिखता है वो, पर सो के भी नहीं सो रहा वो तो। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001।